सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सदी की जो सबसे बड़ी त्रासदी हम लोगों ने देखी, उसका सभी फील्ड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई, बहुत सा चीज़ों को हमको खोना पड़ा और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेशन सेक्टर को हुआ। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कुछ हद तक तो एजुकेशन सिस्टम को जारी रखा गया। मेरा तो ये मानना है कि एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ जारी रखने का काम हुआ। टेक्नोलॉजी के उपयोग से ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गए, ऑनलाइन सेमिनार्स हो गए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो गई, लेकिन बच्चों का बचपन खो गया। जो हायर एजुकेशन के छात्र थे, उनका सोशल सर्कल ख़त्म हो गया। जो उनका फिज़िकल एक्टिविटी प्लेग्राउंड में जाके होती थी या खेल के मैदान में या दोस्तों के बीच में, जो प्रैक्टिकल उनको सीखने को मिलता था, ज़िंदगी के अनुभव जो सीखने को मिलते थे, उसका बहुत बड़ा नुकसान उनके आत्मविश्वास को ख़त्म होने के रूप में हमको उठाना पड़ा। 2 सालों में कुछ जगहों पे तो बिना एग्ज़ामिनेशन के जनरल प्रमोशन दे दिए गए, बाकी जगहों में ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के माध्यम से एक औपचारिकता पूरी की गई उनको आगे की क्लासेस में भेजने की। तो उसका दुष्परिणाम हमको इस वर्ष देखने को मिल रहा है। जब कोविड की सिचुएशन तो उतनी ख़राब नहीं है, एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन हो सकते हैं, लेकिन बहुत सी जगह हायर एजुकेशन के बच्चे हेजिटेशन कर रहे हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन हो इसी के लिए जोर दे रहे हैं। ये उनके अंदर एक आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी आई है, जो ऑनलाइन एजुकेशन के दुष्परिणाम के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग एक हद तक एजुकेशन में पहली बार जब हम लोगों ने अनुभव किया तब तक तो ठीक है, लेकिन जब क्लासरूम के अंदर बच्चा जाता है और टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, अपने दोस्तों के बीच में बैठता है, डिस्कस करता है, प्रैक्टिकल सामने बैठ के करता है, लैब में जाके प्रैक्टिकल करता है, तो उसका एक अनुभव अलग होता है और उसको अपनी सोच को अपने दोस्तों के बीच में अपने टीचर से शेयर करने का एक अवसर मिलता है। ये जिस तरीके से आत्मविश्वास बच्चों में ख़त्म हुआ है, छोटों बच्चों के अंदर, जो स्कूल एजुकेशन के बच्चे थे, उनके अंदर एक जो खालीपन आया है, उसको दूर करना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही चुनौती पेरेंट्स के लिए भी मेरा मानना है सबसे ज़्यादा है कि बच्चों को वापस उस पुराने सर्कल में कैसे लेके आएँ। उसके लिए पेरेंट्स को भी अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी इसके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से कुछ प्रोग्राम बना के या कुछ इस तरीके के मोटिवेशनल स्पीकर को बुला के उनको बच्चों के बीच में उनका किस तरह से वापस से आत्मविश्वास लौटे, इसके लिए काम करना होगा। मैं टाइम्स साइबर मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप सब लोगों के बीच में यहाँ आके कुछ जानने को, कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। I'd like to invite our next awardee, Education Excellence Private University of the Year, Raipur, Chhattisgarh, goes to MATS University. Mr. Gajraj Pagaria, Chancellor, sir, welcome back to the stage.